हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 1.2 का जो छूटे हुए सवाल हैं पार्ट 2 में बताया जाएगा। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, वहां से आप पार्ट 1 देख पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र का ये चौथा डे है और इस ब्रह्मास्त्र बैच को 120 दिन के समाप्त कराया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं उन्हें ये लिंक जरूर शेयर करना, उनसे यह बोलना कि इस यूट्यूब चैनल नितिन एजुकेशन सेंटर अपने मित्र को, अपने दोस्त को बताना कि यहाँ से पढ़ाई करिए। बेसिक मैथ से पढ़ाया जाता है। कल से स्टूडेंट्स, कल से क्लास 7 की मैथ शुरू हो रही है। जो आपके दोस्त हैं उन्हें बता देना कि कल से क्लास 7 की बुक स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, सवाल आपका लिखा, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपका ये सवाल है और हमने हल लिख लिया है। अब देखिए, पहले सीखेंगे आरोही और अवरोही क्या होता है। पहले छोटा सा सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे ये सवाल लिखा हुआ 1 2 3 4 लिखा हुआ है और एक हमने सवाल लिखा 2 4 3 2 और 1, ये सवाल लिख दिया। अब मेन पॉइंट आपका आता है कि आरोही और अवरोही में अंतर क्या होता है। मेन पॉइंट अंतर क्या है, आरोही में क्या होता है और अवरोही में क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया कि अवरोही लिखो, लिखना है हमें। आरोही और अवरोही को पहले समझना होगा। अब देखिए, आरोही को जैसे ये लिखा हुआ, ये हमारा किस रूम में है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी गिनती की सीरियल में है ना, बढ़ते हुए क्रम में है। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे अनंत तक। जब कोई संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाएगी उसे क्या कहते हैं, आरोही। क्या कहते हैं, आरोही क्रम। अब देखो ये लिखा 4 3 2 1। अब ये संख्या क्या हो रही है, घट रही है। पहले 4 थी, अब 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, ये घट रही है। तो घटते हुए क्रम को कहते हैं अवरोही और बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं, आरोही, और घटते क्रम को कहते हैं अवरोही। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि ये सवाल है, ठीक, ये सवाल का लिखा हुआ है। अब इसे पता कैसे करेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो ये हमने पार्ट 1 में बताया था कि कैसे पता करेंगे कि संख्या कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो देखो, मेन पॉइंट आपको क्या होगा, पहले अंकों को गिनना होगा। गिनेंगे, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अंक कितने इसमें, 7 है। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक 6। इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। 1 2 3 4 5 6 अंक है। ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। देखो, केवल इसमें 7 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा आपका कि इन संख्याओं का टोटल लिखेंगे। इन्हें गिनेंगे, कितने अंक हैं, 6। इसमें कितने अंक हैं, 6। इसमें कितने अंक हैं, 6। इतना गिन लिया। अब इसके बाद जो आता है मेन पॉइंट, हमें लिखना का अवरोही। तो यहाँ पे लिख लेंगे अवरोही, अवरोही क्रम लिख लेंगे। अब देखो, 7 संख्या बड़ी कि 6 की, 6 की 6, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 7। 7 बड़ी है ना, तो ये तो 6 लिखिए, ये 7 लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या 7 होगी कि 6, तो सबसे बड़ी संख्या फिर 7 होगी। 7 किसके सामने, इसके सामने, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे, लिख दिया। अब देखो, अब इस 7 को क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब देखो, ये सेम 6 6 6। तो अब इसमें कैसे पता करेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। जबकि अवरोही का मतलब होता है कि हमेशा उसे घटते हुए क्रम में लिखना है। अब देखो, बड़ी संख्या तो यहाँ पे लिख दी। अब 6 6 6 आ गया, तो इसका पहला अंक चेक करेंगे। पहला अंक क्या इसमें, 9, फिर 4, फिर क्या आपकी है, 7 है। ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी संख्या 9 है कि 4 है कि 7 है, सबसे बड़ी संख्या। तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 9 1 8 3 7 6, इसको मिला देंगे। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 7 की 4, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, लिख दिया।
आप बच्चे आप कीजिए, इसको भी लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा उत्तर। सवाल दूसरा, ऐसे इन सवाल दूसरे में क्या लिखा हुआ है, ये आपका सवाल है, ठीक है। और इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है। किसमें लिखना है? अवरोही क्रम में। सबसे मेन काम होता है पता करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने आपको बता दिया सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करते हैं कि पहला काम होगा कि इनको क्या करना, गिनना। पहला काम इनको गिनना है। तो आपको पहले हल में इन सवालों को, जो ये आपका सवाल लिखा हुआ है, इसे यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसे क्या कर देंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। जब कभी भी सवाल लगाएंगे तो आपको हल में सवाल को लिखना बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। इतना करने के बाद हमने आपको बताया कि बड़ी संख्या हमेशा कैसे पता की जा सकती है, उनको काउंट करेंगे। क्या करेंगे? काउंट करना है। तो पहले इन्हें गिन लो, इसे कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल अंक कितने इसमें है? 7। अब इसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल अंक कितने हैं? 8। इसको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल अंक कितने इसमें? 7 है। अब इसे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल अंक कितने हैं? 9। ठीक। अब बात आती है कि इसे लिखेंगे कैसे। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ होता है कि बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 7 है कि 8 है कि 7 है कि 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। तो ये जितना लिखा हुआ है जहां पे लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब इसे क्या कर देंगे? मिटा देंगे। अब इसमें पता करेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 की 8 के 7। सबसे बड़ी संख्या की 8 है, ये बचा। अब इसको भी यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब मेन पॉइंट आते हैं कि इन दोनों में पता करें बड़ी संख्या कौन सी है। ये भी 7 है और ये भी 7 है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो मेन पॉइंट इसमें अब आपका आएगा कि आगे के अक्षर मिला लेंगे। इसमें कितने हैं? 6। इसमें कितने हैं? 5। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? 6, यानी ये संख्या बड़ी है। अब इसको भी लिख देंगे यहाँ पर हम, इस प्रकार से लिख देंगे और ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे आप अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब प्रश्न चलते हैं अगले पे। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि उसे आरोही क्रम में लिखना है। ये आपका हो गया अवरोही। चलते हैं आरोही क्रम में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त के पास, अपने मित्र के पास, फेसबुक में, यूट्यूब पे, जहाँ हो सके वहाँ इस वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों को जरूर बता दें जो मैथ में कमजोर हैं। प्रश्न दूसरे में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ होता है उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, जब कभी सवाल लिखा हो उसे हल में लिखकर इस सवाल को क्या करना है? उतार लेना। अब हमें निकालना है आरोही क्रम, हेडिंग डालेंगे आरोही क्रम। अब पता कैसे करेंगे कि संख्या छोटी कौन सी है, क्योंकि आरोही क्रम का जो मतलब है, आरोही क्रम की परिभाषा है, वो कहती है कि उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखो। अब कैसे पता करेंगे? तो पहले पहले जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, उसे क्या करेंगे, इन संख्याओं को पहले गिन लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल लेंगे कितने इसमें? 7। इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 6। 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने? 6। इसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने? 6। कितना हो गया? अब इसके बाद आरोही क्रम में लिखना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या देखो इसमें 7 है कि 6 है? ये तो सेम, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखो ये तो 7 है, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या। अब इसे छुएंगे नहीं। अब इन तीनों में पता करेंगे छोटी संख्या कौन सी है। तो पता करने के लिए आप पहला अंक चेक करना। इसमें 7 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 9 की 4 के 7। तो सबसे छोटी संख्या की है 4। तो इसे लिख लेंगे पूरा जितना लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद अब ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब इसमें पता करेंगे 7 छोटी संख्या है फिर 9, सबसे छोटी संख्या की है 7। अब इसे उतार लेंगे,
ठीक है, कितना हो गया, इसको मिटा देंगे। अब देखो 7 6, सबसे छोटी संख्या कौन सी है आपकी, 6। अब इस संख्या को पूरी लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद अब ये बचे हमारे 7, तो ये तो सबसे बड़ी संख्या है, तो अब इसे मिटा देंगे। अब ये शेष बचा, इसको भी यहाँ पे लिख लो, ये आपका हो गया। ऐसे इन सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, संख्या को गिन लेनी है, जो संख्या सबसे बड़ी हो उसे बाद में लिखनी है, जो सबसे संख्या छोटी हो व्यवस्थित से कीजिए। अभी हमने बताया आरोही और अवरोही में अंतर क्या होता है। तो क्या करेंगे, पहले सवाल लिखा है, इस सवाल को बिल्कुल सेम आपको लिखना होगा हल में। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और इस सवाल को जैसा लिखा हुआ है आपको सेम लिख देना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद आरोही में क्या होता है कि हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। और अवरोही का मतलब होता है उसे घटते हुए क्रम में। ये आपका सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को क्या करेंगे, पहले यहाँ पे काले पेन से डालेंगे आरोही, क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम लिख लिया। अब इसके बाद पता कैसे करेंगे संख्या छोटी कौन सी, क्योंकि आरोही का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले तो छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं को गिन लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अंक 7। 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक 6। 1 2 3 4 5 6, 6 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अंक 8। कितना हो गया। पहला कदम होगा कि इन संख्याओं को गिनना होगा कि इसमें कितने अंक हैं, जितने अंक हो उसके ऊपर अंक लिख देना। दूसरे कदम में क्या होगा, अभी जो हमने ये अंक लिखे हैं इन्हें से आरोही क्रम में लिखेंगे। अब पता करिए कि 7 सबसे संख्या छोटी कि 6 कि 6 कि 8। तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी, 6। लेकिन ये 6, ये भी 6 है और ये भी 6 है, 2 6 हैं। अब कैसे पता करें कि बड़ी संख्या कौन सी है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो इसका पहला, इसमें कितने लिखे 9 और इसमें कितने लिखे 3। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 9 के 3। तो सबसे छोटी संख्या हो गया कि 3। ये पूरी संख्या यहाँ पे लिख देंगे जैसा सेम लिखा हुआ, ठीक है। इतना करने के बाद अभी 6 को क्या कर देंगे, मिटा देंगे। 7 6 8, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6। अब इस संख्या को पूरी यहाँ पे लिख देंगे जैसा लिखा हुआ है, 9 2 3 4 9 6। अब इस 6 को भी मिटा देंगे। अब चेक करेंगे 7 और 8 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7। अब ये जितना लिखा हुआ है आप यहाँ पे लिखेंगे 8 7 8 5 4 6 8 लिख दिया। अब देखो 87 85 468, ठीक है। अब देखिए, अब हमने इस 7 को भी लिख दिया तो मिटा देंगे। अब बचा हमारा शेष ये, अब इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है। यह आपका हो गया प्रश्न 1। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरे प्रश्न का दूसरा सवाल, ये आपका सवाल लिखा हुआ है और इसको हमें लिखना है आरोही क्रम में। कैसे लिखेंगे, जैसा हमने बताया 2 पॉइंट बताए, आप 2 पॉइंट का उपयोग करते हुए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट बताया कि इन्हें पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अंक 8। इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक 6। इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक कितने, 6। 3 3 6। ये आपका सवाल हो गया। पहला कदम चल लिया। अब दूसरे कदम में चलेंगे कि अब इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या कौन सी है। तो जो हमने ये 8 लिखे हैं, 6 6 6 लिखे हैं, इसी से पता करेंगे सबसे बड़ी संख्या 8 है कि 6 कि 6 कि 6। तो अब कौन सी छोटी है, 6। अब देखो 3 बार 6 लिखे, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। जब कभी भी अंकों की संख्या समान आती है तो उसका पहला अंक देखेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 4 कि 5 कि 7। सबसे छोटी संख्या हमारी 4 है। तो इस सवाल को बिल्कुल सेम लिखेंगे, लिख दिया। इसके बाद 5 छोटी संख्या कि 7, 5 कि 7, 5 छोटी संख्या है, इसको भी लिख देंगे सेम, यहाँ पर उतार देंगे। अब बचा हमारा 7, इसको भी लिख देंगे यहाँ पर।
और लास्ट में 8, ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको भी लिख देंगे नीचे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा उत्तर। इस प्रकार सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर है। कभी भी सवाल लगाना तो सबसे पहले संख्या गिनेंगे। यहाँ पे 8 है, 6 है, 6 6, देखो इसको गिना अंक 8, इसकी संख्या गिनी हमने 6, इस संख्या गिना 6, इस संख्या गिना, टोटल संख्या टोटल 6। अब क्या करते हैं कि जब ये संख्या देखो 8 तो सबसे बड़ी है, अभी 6 इसका भी संख्या है, 6 इसका, 6 इसका, तो पता कैसे करें कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है? तो पहले अंक को देखेंगे, 4 5 7, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 4 है, तो इसको लिख दिया। फिर 4 से छोटी संख्या 5 है, इसको यहाँ पे लिख दिया। 5 से नहीं, 4 से, देखो पहले हमने 4 लिखा क्योंकि छोटी संख्या थी। अब इसके बाद हमारी संख्या कौन सी? 5 5, 5 से बड़ी 7 7 लिख दिया। अब देखो ये तो हमारे 6 6 सेम थे, लास्ट में बचता हमारे 8 है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इस सवाल यहाँ से सॉल्व होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट आपका 2 समाप्त होता है। अब पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 3 में पढ़ाया जाएगा आपको जो शेष सवाल बच गए हैं। कल से कक्षा 7 की क्लास शुरू हो रही है। मिलते हैं कल। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।